स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 में। तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमने पढ़ी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यहाँ बात करेंगे। तो यहाँ पर व्यंजक देखेंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक पहले देख लेंगे कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग चलेंगे कि ईसा वरुणा की काकी है। यहाँ पर ईसा जो है वरुणा की काकी है, वरुणा की काकी है। इससे ये है कि ईसा से आप लोग ई याद रखना, वरुणा से वी याद रखना, काकी से सी याद रखना। यानी पहले आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फिर विभव याद करना है, फिर धारिता निकालनी है। ई वी सी चाहे आप याद कर लीजिए, या ईसा वरुणा की काकी है। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं और उसके आगे हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे सामने एक चित्र बना रहा हूँ, देखना आप लोग। यहाँ पर ये दो समांतर प्लेटें हो गई, ठीक। इसको आपने क्या दे दिया, प्लस आवेश दिया, पूरी प्लेट पर प्लस फैल गया। प्रेरण के कारण इसके आंतरिक सतह पर माइनस और बाह्य सतह पर प्लस आवेश हो गया, ठीक। और प्लस हो गया, उसको तो पृथ्वी में ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक जो है रेखा खींच रहा हूँ सीधी। तो यहाँ पर हमको बिंदु P पर देखना है, बाहर देखना है, और इस साइड भी बाहर हमको देखना है, ठीक। तीन जगह पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, ये जो है हमारा प्लस क्यों आवेश है और ये हमारा माइनस क्यों आवेश है। प्लस तो पृथ्वी में चला गया है, ये केवल दिखाई दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई आवेश रखा होगा, प्लस वाला रखा है, प्लस क्यों आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश। तो ये प्लस वाले को क्या करेगा, दूर भगाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ लगेगी, इस साइड की तरफ लगेगी। यानी E1 इस तरफ क्यों हो गई, ठीक। और ये माइनस वाली प्लेट क्या करेगी, इस प्लस वाले को अपनी ओर खींचेगी। यानी यहाँ पर E2 की दिशा क्या होगी, E2 की दिशा भी इधर की तरफ ही होगी। यहाँ इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D है। तो इन प्लेटों के बीच अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टोटल निकालेंगे तो देखो E1 हो जाएगा और प्लस हमारे पास में क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, क्योंकि दिशा समान है तो जुड़ जाएंगी। तो आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि दो चालक प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। तो ये जब दोनों ऐड होंगी तो क्या होगा, हर समान है तो 2 इप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ऊपर 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0 आएगा, ठीक। अब हम ईसा को ज्ञात कर रहे हैं, यानी ई निकाल रहे हैं। और अगर यहाँ पर हम कोई परीक्षण आवेश रख देंगे, प्लस क्यों रख दिया हमने, तो बताओ, ये तो माइनस वाली प्लेट है, पहले देखो प्लस वाली प्लेट को देखेंगे। तो प्लस वाली इसको क्या करेगी, धक्का देगी, यानी बाहर की तरफ तीव्रता E1 जाएगी। और ये माइनस वाली जो है, यहाँ पर माइनस ही इसको समझो, ठीक। नहीं तो आप लोग यहाँ पे इसको माइनस समझो, क्योंकि प्लस तो पृथ्वी में चला गया, ठीक। ये पूरी प्लेट क्या है, माइनस। तो माइनस वाली इसको क्या करेगी, माइनस वाली इस आवेश को अपनी ओर खींचेगी। यानी E2 जो होगा, E2 की तीव्रता इस साइड को, E1 की तीव्रता उस साइड को। तो परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी, E1 माइनस E2। अब देखो वैल्यू तो सेम रहेगी, सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस साइड भी 0 हो जाएगा बाहर, और इस साइड भी 0 होने वाला है। देखो यहाँ पर हम जैसे प्लस क्यों रखेंगे, तो ये प्लस वाली प्लेट लगाएगी तो प्लस वाली धक्का देगी, प्रतिकर्षण करेगी, तो E1 तो तीव्रता इस साइड को जाएगी, और ये माइनस वाली प्लेट इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो E2 तीव्रता क्या होगी, इस साइड की तरफ होगी। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 होगी माइनस E2 होगी, क्योंकि दिशा विपरीत है। यहाँ पर दिशा एक ही थी तो इसलिए जुड़ गया था। तो यहाँ भी सिग्मा बटे क्या होगा, 2 इप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन 0। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो बाहर भी तीव्रता 0 और इधर भी बाहर, उधर भी बाहर 0। तो बीच में केवल समांतर प्लेटों के बीच में सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट रहने वाली है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य, अतः संधारित्र की प्लेटों के मध्य या बीच में, मध्य विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कुछ भी कह लेंगे,
तो ये कितना होगा, ये हमारा आ गया है E इक्वल टू सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0। तो हमारे पास ईसा हो गया। अब वरुड़ा यानी कि V निकालेंगे, तो दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर निकालेंगे। दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर यहाँ पे निकालेंगे। तो दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर तो निकालेंगे, तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था, E बराबर V बटे और बीच की दूरी। भाई ये पढ़ाया था ना, E बराबर V बटे R, याद होगा। ठीक, यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर निकलता है। तो यहाँ पर बीच की दूरी, तो प्लेटों के बीच की दूरी d है, तो d ही लेंगे ना दूरी, तो इसे याद रखना। तो यहाँ से जब v निकालेंगे तो v बराबर हमारे पास हो जाएगा E इंटू डी हो जाएगा। E का मान हमारे पास में है सिग्मा बटे इप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये हो गया। अब सिग्मा का मान भी रखेंगे, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, तो क्यू बटे ए होगा। यहाँ पर क्या होगा, क्यू बटे ए। तो इसमें हम जब मान रख देंगे तो विद्यार्थियों v का मान क्या निकल के आएगा, सिग्मा की जगह रखेंगे क्यू बटे इप्सिलॉन 0 रखेंगे, और ये ए भी रहेगा तो ए भी नीचे रहेगा। तो सिग्मा की जगह हमने रख दिया क्यू बटे ए, इप्सिलॉन नॉट तो नीचे था ही, ये डी ऊपर हो जाएगा। तो क्यू बटे इप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये हमारा v का मान आ गया है। यहाँ पर v का मान एक बार फिर देखेंगे तो हमारे पास में क्या था, क्यू बटे ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। देखो ईसा निकल गया, वरुड़ा भी निकल गया, अब काकी, यानी अब हमारे पास केवल हमको क्या निकालना है, c निकालना है। यानी लिखेंगे अतः अब धारिता, दोनों चालक प्लेटों के बीच में धारिता c बराबर क्या होता है, क्यू बटे v होता है। c बराबर क्यू बटे v, तो क्यू बटे v, और v का मान कितना है, v का मान है क्यू बटे ए इप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो क्यू से तो क्यू कैंसिल हो गया, डी नीचे रह जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी आ गई, ए इप्सिलॉन 0 अपॉन डी, या ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हो गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, प्लेटों के बीच धारिता। अब देखो यहाँ से केस थोड़ा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि जो है भाई इप्सिलॉन 0 ये तो क्या है, नियतांक है। तो हमारे पास में अगर हम इसको नियतांक मान लें तो ये प्रूव तो हो चुका है, आगे समझ रहे हैं। सी समानुपाती ए, यानी क्षेत्रफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी, क्षेत्रफल घटेगा तो धारिता घटेगी। माने जगह, अगर संधारित्र के बीच की जगह घटेगी तो धारिता कम होगी, बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी। दूरी, दूरी अगर बढ़ेगी तो धारिता कम होगी, और दूरी अगर घटेगी तो धारिता ज़्यादा होगी। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पर एक केस भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट क्या है कि यदि दोनों प्लेटों के बीच, यदि दोनों प्लेटों के बीच क्या कर दें, इप्सिलॉन आर परावैद्युत भर दें, परावैद्युत भर दें, तब क्या होगा, तो निर्वात की धारिता कितनी आई है, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आई है। अगर हम माध्यम भर देंगे तो माध्यम की क्या आएगी, ए इप्सिलॉन बटे डी आएगा, नॉट नहीं रहेगा। अब हम इसको जब भाग करेंगे तो भाई क्या होगा, सी मीडियम और बटे हमारा कितना होगा, यहाँ पर सी होगा। तो सी मीडियम का मान ए इप्सिलॉन बटे डी है, और इस सी का मान हमारे पास में क्या है, ए इप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इप्सिलॉन बटे डी इंटू ये वाला डी ऊपर जाएगा और ए इप्सिलॉन नॉट नीचे रहेगा। तो ए से ए कटेगा, डी से डी कटेगा, क्या बचा, इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। तो सी एम बटे सी बराबर हमारे पास बचा इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। तो ये हमने क्या पढ़ा था, इप्सिलॉन आर बराबर पढ़ा था हमने इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इप्सिलॉन आर, और ये बटे वाला सी जो यहाँ होगा वो यहाँ आ जाएगा। यानी इस तरीके का देखो हम प्रूफ पहले भी कर चुके हैं कि माध्यम में धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये कोई इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, इसके पहले हम कर चुके हैं, लेकिन ऊपर वाला इम्पोर्टेंट था हमारा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं इसके आगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त